तो राम राम जी सभी को दिल से। आज 21 डेज चैलेंज का हो गया है दूसरा दिन। और दूसरे दिन में मैं क्या क्या किया हूँ वो आपको बताऊँगा। तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का 30% मैं कंप्लीट किया हूँ। हालांकि कल से थोड़ा सा कम है, 10% कम। एंड उसके बाद में सेकेंड आता है मार्केटिंग चैप्टर। मार्केटिंग चैप्टर का सेकेंड इज 40% जो वर्क है वो कंप्लीट किया हूँ एंड 20% उसका ये प्रैक्टिस हुआ है। ठीक। एंड इसके बाद आ जाता है थर्ड सब्जेक्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का उसको 30% रीड किया हूँ, समझा हूँ, और केवल 5% बच गया है। तो वो एक टॉपिक था जो मुझे बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आ रहा था, तो वो मैं कल अच्छे से समझ लूँगा तो बताऊँगा। और उसका प्रैक्टिस जो है वो कल बिल्कुल नहीं किया था, बट आज किया हूँ कुछ थोड़ा मोड़ा एंड इसके बाद आता है हिंदी। तो हिंदी का मलिक मोहम्मद जैसी का आपने नाम सुना होगा। उनका मंडप गमन ये एक दोहा है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो अवधी भाषा के बारे में अवधी भाषा, यदि आप उनके बारे में पढ़ो तो अवधी भाषा में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। उनके बारे में जानकारी मिलेगा, जो कि मुझे पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उनका सेकंड जो ये है चैप्टर, तो उसका 50% आज कंप्लीट किया हूँ, बल्कि मैं पूरा नहीं पढ़ा हूँ और प्रैक्टिस हुई नहीं है आज हिंदी में। बट कोई ना, जो मैं हर दिन जो मैं करूँगा काम कंप्लीट वो आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। एंड उसके बाद सेकंड है SBA स्वच्छ भारत अभियान। उसका मैं 60% कंप्लीट किया हूँ। एंड इसके बाद हाँ जी, तो मैंने भगवत गीता में पढ़ा अभिमन्यु के बारे में, वीर अभिमन्यु के बारे में। उन्हें पराक्रमी युद्धाभिमन्यु भी कहा गया है, जिसका मतलब ये होता है कि युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जब शुभ आधार बन जाता है तो मन जो होता है वो भय से रहित हो जाता है। तो जिसमें द्रौपदी के 5 पुत्र का नाम का भी वर्णन किया गया है, जिसका नाम दिया हुआ है प्रतिबिंद, शुद्ध सोम, शतानिक, श्रुतकर्मा और श्रुतकीर्ति। ये उन 5 द्रौपदी पुत्र का नाम है। तो 5 पांडव और उनका पुत्र और अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु, उनकी वीर गाथा की तो जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। वीर अभिमन्यु से बहुत कुछ सीखा जाता है। मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ। हालांकि दादाजी मुझे सुनाते थे बचपन में भी महाभारत के बारे में। तो वीर अभिमन्यु का भी एक अच्छा खासा महाभारत में रोल रहा है, और वो केवल वीर नहीं है, अमर वीर है वो। इसके बाद अब रह गया गाना सुनाने के बाद। तो वो गाना पैशनेट चैलेंज है। गाना बोला हूँ तो मुझे आपको सुनाना ही पड़ेगा। ठीक, तो मैं सुनाता हूँ। तो अभी मेरे माइंड में आ रहा है माता रानी का सॉन्ग, तो वो ही मैं सुनाऊंगा अभी। होए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, ताम करिए शरण,
तन मन में भक्ति ज्योत तेरी है माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी है माता जलती रहे। जय माता रानी। वैसे मैं सॉन्ग का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा यार। मैं पहले अच्छा गाता था, मतलब अब उतना बढ़िया से नहीं गा पाता हूँ, क्या करें। अदरवाइज जय माता रानी।